अगर तुम अपने महादेव जी को दिल से मानते हो तो वीडियो को अंत तक देखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारा सारा बात आज मैं स्पष्ट करने आया हूं और आज तुम बेहद खुश होने वाले हो। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है कि कौन सा बदलाव आने वाला। मेरे बच्चे, आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हो और तुम ध्यान, प्रार्थना, इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है। यह बस अस्थायी है। ये तुम्हारे पहले के बुरे कर्म जिसे अभी तुम खत्म कर रहे हो, और जब तुम्हारे यह बुरे कर्म खत्म होंगे तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। करना तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रहा है, और कई बार तुम्हारी इच्छा पूरी कोई भी नहीं करता है, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी होता है और अचानक से तुम बहुत खुश रहोगे, अच्छा महसूस करने लगे हो। जो है, जितना है, जैसा है, तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो। तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरेखित हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। तुम यह बात समझ चुके हैं कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो, खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम ये देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आ रहे हैं। बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रहे हैं, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, जो तुम्हें आने वाली चीजें बता रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करा रहा है। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई सारे ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम संबंध खुद के साथ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त सुन रहा है। मेरे बच्चे, 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रहा है। तुम्हें यह अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हें मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है। यदि तुम्हारा भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, और ऐसे चमत्कारी रूप से बदलेगा, ऐसे जादुई रूप से बदलेगा जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहता हूं कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके देखो। सकारात्मक विचार को अपने भीतर में उतार कर देखो। अपने लक्ष्य प्रेम करके देखो। तुम स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से पहले से ही निर्देशित हो। तुम्हारे पास बहुत ही प्यारी शक्ति है।
और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले से ही निर्देशित होता है। जब तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित होते हो तब तुम्हारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मक लाते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए असुविधाजनक भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो। आज तुम यह जान के बहुत ही खुश होने वाले हो। सबसे पहला यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएगा जहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी अचानक से होने लगे। मतलब यह है कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धीरे धीरे बताने लग जाता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। कई बार तुमने अपने भीतर यह महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है तब तुम्हें अपने अंदर से यह महसूस होने लगता है या तो कुछ गड़बड़ होने वाला है या तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि इस तरह की भावनाएं तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो और आप पूरा होने से पहले ही उस अनुभव को महसूस करने लग जाते हो, तब तुम्हें समझ जाना है कि आप बेहद भाग्यशाली हो और भगवान ने आपको पहले से ही आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया है। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कदम कदम पर मार्ग दिखा रहा है। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाती है जहां पर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है, परंतु पहले से ही तुम्हारा दिल तुम्हें यह बताने लग जाता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु तुम्हारा मन पहले से ही बेचैन होने लग जाता है। यदि इस तरह से तुम्हारे साथ होने लग जाता है तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो। तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो कि वह मेरा देन है, इसलिए तुम्हें पहले से ही मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हें पहले से ही संकेत दिया जा रहा है ताकि तुम उन सारे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कर सको, क्योंकि कभी भी अचानक से वह सारी चीजें तुम्हारे सामने नहीं आ सकता है। इसलिए तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हें पहले से ही सब कुछ बताने में लग जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन से वैसे लोग तुमसे धीरे धीरे करके अलग होने लग जाते हैं। जो लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, जो लोग तुम्हारा गलत सोचते हैं, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते, जिन लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति जरा भी प्यार नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वही लोग तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखते हैं और तुमसे चिढ़ते हैं। तब मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन से उन लोगों को अलग करने लगता है। ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ जाएं कि वह लोग अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, तुम्हारा और उनका रास्ता बदल जाएगा। वह ज्यादा दिनों तक तुम्हारे जीवन के सफर में आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, और जब ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं तब तुम्हें उन्हें बिना रोके टोके जाने देना है। तुम्हें उदास नहीं होना है, ना ही तुम्हें रोना है, क्योंकि उनका साथ तुम्हारे जीवन में यही तक था। यदि तुम उन लोगों को और ज्यादा दिन तक अपने जीवन में रखोगे तो बदले में तुम्हें दुख दर्द के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए कौन से लोग सही है और कौन से लोग गलत है। किंतु मैं तो जानता हूं, मैंने तो तुम्हारा भविष्य उनसे साथ आगे देख रखा है, इसलिए उन गलत लोगों को तुमसे से दूर कर देता हूं, जिससे तुम्हारे भविष्य में आगे जाकर कष्ट न हो। मेरे बच्चे, यदि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो तब मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस तरह की चीजें तुम्हारे जीवन में पहले से ही करने लग जाती है।
अब तीसरी और सबसे अहम बात, कई बार तुमने यह ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में जो चीजें हो रहा है उनकी परछाई तुम्हें को पहले से ही सपने में आ रहा है। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि ऐसा तो मेरे साथ पहले हो चुका है, कभी ना कभी तो यह चीजें मेरे साथ हुई है, यह बार बार मेरे साथ हो रहा है। इस तरह की भावना यदि तुम्हारे मन में चल रहा है, तुम बार बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि इस अनुभव को तो मैंने कभी किया कि नहीं है, ऐसा पहला बार मेरे साथ हो चुका है, यह सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हें राह दिखा रहा है और तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें हो रहा है। कई बार यह सारी चीजें अचानक कभी कभी तुम्हारे साथ होता है, परंतु वही चीज तुम्हारे साथ बराबर रूप से होता जा रहा है, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हारा संबंध परम पिता परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है और तुम उनके साथ जुड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सारी चीजें हो रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपने महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो सच्चे मन से सरदाभा जय हो महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने सपनों की और पहला कदम उठाने का यही सही वक्त, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेगा और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता से बदलती रहती है। इसलिए तुमने 2 वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो, यह आवश्यक नहीं। अपने आप को यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होगा। आत्ममंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करना होगा। जिस प्रकार पिछला महीना नहीं रहा जो कुछ समय पूर्व थे, तो फिर तुम्हारी इच्छा वैसे कैसे रह सकती है। मेरे बच्चे, 444 अंक लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नवीन लक्ष्य दिखाई देने लगेगा उसकी, और अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम वह हो जो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूँ, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास एक विकसित बुद्धि, इस बुद्धि का सही प्रयोग करें तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ। अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है, जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम ये सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है
तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी को मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें लाखों में से एक, इसी कारण तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम्हें अपना तुलना दूसरों से नहीं करना है। कौन कितना प्रसन्न है, यह तो संभव व्यक्ति ही जान सकता है, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की बस वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने नहीं आए हो मेरे बच्चे, तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूं अपनी दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिल देते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, इतना चिंता ना करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम किए होगे। तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना, और जो तुम्हें समझ न सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक स्वास्थ्य में प्राण बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए एक लायक करके धन्यवाद महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को डोट तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, निराश होकर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है, किंतु मेरे बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ पन्ने पढ़कर ही लेखक पर लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता, तब तक उसके लेखक पर नहीं उठा सकता। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकार महादेव है। तुम संदेह कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी की लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकता है? कदापि नहीं मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार। जो होगा वह अच्छा ही हो, जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे बहुत निकट है। तुम इसी क्षण अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर रहे, तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए अदृश्य, या तुम्हारे निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष, जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रहे हो। इसे प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ ये संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो। मेरे पास सब कुछ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो।
अगले 18 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया है। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बना रहेगा। कई बार तुम्हारे कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारे कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देता। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहता कि तुम कभी भी दुखी रहो, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियां प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आता रहता है। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है तो तुम कुछ ऐसे कार्यक्रम, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारे किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, 555 अंक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बात को। तुम बहुत बार कार्य को करते ही थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिससे शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे। और कई बार यही वजह होता है तुम्हारे नाकामी की, उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपने पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो और वह कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर कुछ भी कर देते हो। मेरे बच्चे, समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यहाँ बस समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझो। वो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोल लो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत, मेरे बच्चे,
तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हट्टी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानती हूं तुम शांत और सरल, खुले दिल के इंसान ने हो, तुम दिव्य और पुण्यात्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण, तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बना रहता है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करती हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से, यानी कि सेनों को, चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ, जिस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की रचना, मेरे
ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूं। मेरे बच्चे इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य हैं। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज होगा, अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वो इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 888 लिख दीजिए। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहा है। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने, और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहो। ये प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी, तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है। कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपना सफलता की गति को आकर्षित किया है अपने परिश्रम के ही बल पर। जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगी।
दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था, तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रहा है। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश भी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नया द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगा तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपनी ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समझ जाओगे, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही है और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग बह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं गिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा है, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वो कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 999 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक लोग और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है। खत्म होने जा रहा है तुम्हारा इंतजार। मेरे बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 888 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं।
मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा, क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हां, यह भी तुम्हारा सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूं कि तुम्हारा सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगता है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगा, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूं तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समयकाल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी 100 हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, जब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है 111 के साथ लिखे मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूं 888 अंक के साथ लिखे मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिया, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलता है, लेकिन अब वह खुद उसी टाइम में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो कुश्ती में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद के बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार
के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारा सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश देश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूँ, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। इस कारण से महादेव बहुत दुखी रहते हैं। महादेव अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज इस तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वह सही मार्ग पर चले। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से मैं आती प्रसन्न रहता हूँ। यकीन मानो, अगर इस संदेश पूरा सुन लिया तो तुम्हारे आंख से आंसू ना आ जाए तो कहना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारा कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उस सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वहां सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको गया बताने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वह राज आपका किस तरीके का है जिसर आज से तुम अभी तक अनजान थे, वो राजा आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की जाने भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपकी जीवन साथी से जुड़ा है बहुत बड़ा खुलासा और राज आज आपको बताने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म में आपके जीवन साथी से जुड़ा आपका यह राजा आज आपको मेरे इस संदेश के माध्यम से पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जन्मों में अपने प्रेम को लेकर किस तरीके से व्यवहार करते थे, वह आपका प्रेम आपके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण था, वो सब बातें आज आपको पता चलने वाला है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह सब कुछ आपके लिए यह सुनना और समझना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है। आप दोनों हर जन्म में एक साथ थे और इस जन्म में भी तुम दोनों को मिलाने के लिए यह प्रकृति भी साथ दे रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन इस जन्म में भी तय है। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का जो प्रेम था कई जन्मों से अव्वल है और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का राज आज आपको बताने आया हूं।
अगर आप भी मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आप स्वीकृति प्रदान हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगा जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। ये राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उस वक्त से परिचित करूंगा। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा ये हुए पूर्व जन्मों की है, जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरी कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझसे वरदान में उसी व्यक्ति को अपने हर जन्म की जीवन साथी के रूप में मांगा है। तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में उसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह है एक सच है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का यह साथी आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा की अपने उस साथी की तलाश में जुटे हुए थे, जिस बात से आप अभी तक अनजान थे। परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इस जन्म में भी उसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपने अज्ञानतावश उसको पहचान न सके और उसको अपने उसे दूर कर दिया। किंतु उसके दूर जाने के बाद तुमको अज्ञात हुआ कि उससे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े इस रहस्य को बता दिया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या ये समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथ ही है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित हैं हो, किंतु उसको लग रहा है कि तुम ही जीवन में उसे अपना साथी नहीं चुनना चाहते हो। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाने और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच आपके जन्मों जन्मों का है, जिससे सच को मैंने आज आपको बताया है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुट जाओ। वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराओ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहे
मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे यह उसने जानबूझकर नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ, किंतु मेरे बच्चे, वह जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है। और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवारजनों की वजह से विवश हैं। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तुम मुझे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहें कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रतिफल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है। जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है, इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो। सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसकी बातों को डोट समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझाए, तुम्हें और अपने माता पिता को। वो खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसकी बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। खुद को तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी, और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां आ गई थी, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं। मेरे बच्चे, वो भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वो तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता, तुम्हारी सभी अच्छी गुणों से बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वो तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा दृढ़ रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊंगा और तुम दोनों सदा के एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका
खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम ये चाहते हो मेरे बच्चे की उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करे, वो प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अभी सही समय नहीं है, किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे। और इस बार तुम्हारा किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगा मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारा किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगा। और एक बच्चा अपनी महादेव के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रहा हूँ, इसका मूल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियां भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए, तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम यह क्यों सोचते हो कि महादेव, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे यह मिलना चाहिए था। आपने मुझे बस ये दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारा महादेव का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज मैं खुश रहूं। अगर मैं तुमसे आज ये कहूं कि मेरे बच्चे मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम तब भी तो रोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रहा हो। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो, जो गुजर गया है उसको पकड़कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो, इसलिए उन्हें भूल जाओ। उन चीजों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोटे दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूँ, प्रतिदिन बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगाओ कि महादेव मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारा खुशियों से वंचित नहीं रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रहा, तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो। बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे लिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है, और उन संकेतों से वो बताना चाहता है यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वो संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव का मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव मुझे खुशियां नहीं चाहिए, महादेव मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव ये कर दो, महादेव वो कर दो। पर महादेव जो दे रहे हैं वह तुम्हें नहीं चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो, तो क्या तुम यह सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीजों को खराब करके, अपने साथ और अपने महादेव के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसको खुले दिल से अपना। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है।
तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है कि सीधा इनका मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ और फिर उन्हें छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा। एक दिन वो दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकाऊंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत थका हूं, बहुत रोया हूं, बहुत हूं। मेरे महादेव ने सब कुछ देखा है। वो अपना मुंह नहीं मोड़ दे सकता मुझसे, वो मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकता है। वो खुशियां मुझे देंगे तो ये बोलना बंद कर दो कि महादेव मुझे खुशियां नहीं चाहिए, महादेव मुझे यह नहीं चाहिए, महादेव मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा पुराना शत्रु है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहता है। आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरा एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस शत्रु से जुड़ी सब बातें आया हूँ आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस शत्रु के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो शत्रु केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहत है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस शत्रु का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास, अब दुखी देखना है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी शत्रु का आभास था। मेरे ये बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या शत्रु का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़ें और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही चाहते हो, उन सभी को खुश देखना चाहते हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छा लगता है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी वे सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाला है। वह शत्रु आपके लिए कुछ कर रहा है, वह आपके ऊपर अपनी कुछ बुरी शक्तियां का प्रभाव डाल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपने सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हो, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सब के लिए आज आपको मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कर आता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे हैं, मेरा कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं उस शत्रु से। मेरे बच्चे, वह आपको पूर्ण रूप से, जी हाँ मेरे बच्चे, उसकी दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह शत्रु आपको दुखी देखना चाहता है,
मेरे प्रिय बच्चे, उस शत्रु ने आपके खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रच रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, उस षड्यंत्र के कारण वो आपको अपनी ओर आकर्षित भी कर है। वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहता है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वो मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी शत्रु से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको अपने मित्र गण में रिश्तेदारों में से उस शत्रु की पहचान करना है। कौन महिला है जो आपको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं? वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहती है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वो मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उस महिला से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्ति का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको जरा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूं। मैं नहीं चाहता कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रहा हूं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देता हूं कि आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगा और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। ये मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो, तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी यहाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहां भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियां प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाला खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जला हो, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करते रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करना है। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा।
सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जागने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगा, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारी कदम चूमेंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो, तुम बहुत रो रहे हो और बार बार चीख चीख कर मुझसे मदद की गुहार कर रहे हो। तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे और तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम बार बार मुझसे यही कह रहे हो कि महादेव अब मेरी मदद कर दो, वरना ये जीवन खत्म कर दो, मुझे अपने पास बुलाना, मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना महादेव, जहां पर मुझे कोई नहीं समझता है। मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूं, अपने मेहनत से सब कुछ पाना चाहता हूं। लोगों को तो उस मेहनत से भी दिक्कत है, मैं उनके हक का नहीं खा रहा। महादेव, मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा हूं, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, वो बस अपना कर्म करता हूं और अपने कर्म की अपने फल, अपने परिश्रम का फल मांग रहा हूं आपसे। बस ये लोग तो मुझे उसमें भी खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। ये लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं महादेव, और अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। आप मेरे महादेव हैं, मैंने आपको अपनी मां से भी ज्यादा प्यार किया, पर आप अपने बच्चे को रोता हुआ देख रहे हैं और वह सब हंस रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मेरा परीक्षा लेते जा रहा है और ना जाने कितने वर्षों से मैं अपने दिल को यह दिलासा देकर परीक्षा दे रहा हूं कि मेरे महादेव एक दिन मुझे फल देंगे, पर अब मैं थक गया हूं, अब मैं थक गया हूं, ये परीक्षाएं दे देकर थक गया हूं। लोगों के षड्यंत्र देख देख कर मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। जिनको मैंने अपना संसार दे दिया, जिनको मैं अपना संसार मान बैठा, वो लोग ही मुझे नीचे खींच रहे हैं। वो लोग ही मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं, रोते हैं। हुआ मुझे एक वक्त का खाना तक सुकून से नहीं खाने देते, तब भी मैं मेहनत करता रहा। इतने वर्षों से तब भी मैं उठकर ये सोचता रहा कि एक दिन मेरे महादेव आएंगे, एक दिन मेरा महादेव मुझे मेरे परिश्रम का फल देंगे। मेरे एक छोटे से छोटे काम के लिए मुझे बाकियों से 100 गुना ज्यादा परिश्रम करना पड़ा, तो आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारे गुहार सुन रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं, बस ऐसे टूटो मत, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाला हूं। तुम्हारा वहां इच्छा, तुम्हारे यह कष्ट जो बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम मन से ठीक होते थे, तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता था। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग बातें चलता था, तुम बहुत विचलित रहते थे, पर अब वह सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारे शत्रु बहुत चाल चल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना, जिसके सिर पर मेरा हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि अगर आप मेरे महादेव हो तो आप यह ऐसा होने ही क्यों दे रहे हो। वह मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, वह मुझे मार रहे हैं, वह मुझे गालियां दे रहे हैं, वह क्या कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे खिलाफ, आप यह सब कुछ होने ही क्यों दे रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तो उनके पाप का घड़ा भरने का इंतजार कर रहा था,
और अब उनके ऊपर जो लाठी चलेगी उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उनको उनके कर्मों का, उनके पापों का जो फल मिलेगा उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है, पर उनको क्या फल मिलेगा ये तुम्हारे विचार करने की बात ही नहीं है। तुम्हारे बहुत परीक्षाएं ले ली मैंने, अब तुम अपने महादेव का प्रेम देखोगे। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे साथ बहुत धोखाधड़ी हुई, पैसे से लेकर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जिसका स्वास्थ्य बहुत लंबे अरसे से खराब है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक करूंगा मैं। अब तुम्हारे सुकून के दिन शुरू होंगे मेरे बच्चे, और वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधाएं डाल रहे हैं, वह सब भी धीरे धीरे करके खत्म होंगे। तुम्हारे उन शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। अब मैं उनको दंड दूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। बस थोड़ा समय और है, जैसे तुमने इतने लंबे अरसे से इंतजार किया है। इतने लंबे अरसे अपने महादेव पे यकीन रखो थोड़ा और कर लो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सोच रखा था मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सरल व्यवहार और कर्तव्यनिष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारी आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितने सुंदर है तुम्हारा नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिन सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों में लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव जी का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए हाँ अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उदय उस समय समय पर पूरा होता रहता है। अपने कर्तव्य को निर्वाहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया है, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं देती हो। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होगा। इस बात पर विश्वास रखो और निश्चित रहो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बना रहे। मेरे बच्चे, तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो। तुम बहुत सुंदर हो और कितना सुंदर है जिसे खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे। वह परीक्षा पुण्य हुई, वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। 888 भाग्यशाली अंक अब लिखे हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव जी के ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव जी उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर। महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास है जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हो, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं और साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रहा है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो। बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रही हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकता है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी का महादेव जी हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता हूं। जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या भी हो सकता है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस चिंता और तनाव को डोट शांतिपूर्वक नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राणवायु बनकर तुम्हारे रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ये लेकर पुष्टि करें। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़े वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे।
तुम्हारा और दिव्य हो जाएगा आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगे दिव्य संकेत। प्रकृति में खुले शुद्ध हवा को तुम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारे और तेजी से बरस रहा है। तुम्हारे सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले आवश्यक आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकते हैं, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारी महादेव अब जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तुम मेरी कही हुई बातों का पालन करते रहना, अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगा, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।